हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 8th क्लास के चैप्टर फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है। और उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग दो आइडेंटिटीज का यूज करना सीखेंगे। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी एक्सप्रेशंस हैं, 8 एक्सप्रेशंस हैं जिनको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पर, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन पर। तो भाई फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है वो क्या है? वो है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, अब हम लोगों को इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए दो आइडेंटिटीज सबसे पहले आप लोगों को बता दूं जिससे कि आप जज कर पाए कि उन आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। और उन दो आइडेंटिटीज में बेटा जो पहली आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं दूसरी तरफ दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने दो आइडेंटिटीज यहाँ पर सीखी। पहली a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम लोगों को चेक करना हो कि किसी भी क्वेश्चन में इन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं या फिर नहीं, तो कुछ एक चीजें हैं जो कि हम लोगों को चेक करनी पड़ेंगी। अब कुछ एक चीजों में क्या क्या चीज है भाई? सबसे पहले तो अगर इन दोनों आइडेंटिटीज में से किसी भी आइडेंटिटी को यूज करना है ना, तो कितने टर्म्स होनी चाहिए? देखिए कितने टर्म्स? 3 टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 3 टर्म्स। ठीक है, तभी आप ये लगा सकते हो आइडेंटिटीज। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग देख रहे हैं कि भाई दोनों ही केसेस में, यानी कि दोनों ही आइडेंटिटीज के केसेस में जो दो टर्म्स हों वो कैसी फॉर्म में होने चाहिए? स्क्वायर्ड फॉर्म में। और जो तीसरा टर्म हो वो कैसी फॉर्म का होना चाहिए? 2ab जैसी फॉर्म का होना चाहिए। बात यहां तक समझ आ रही है? तो हम लोग यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन देखें कि कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। मतलब हो सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो जाए। करेक्ट है। दूसरी चीज हम लोग क्या देखें? दूसरी चीज हम लोग देखें कि दो टर्म्स स्क्वायर्ड फॉर्म में हैं या फिर लिखे जा सकते हैं क्या? तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर, और इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। करेक्ट है। इसका मतलब इसको शायद सॉल्व किया जा सकता है a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले तरीके से। अब दोनों में से कौन सा यूज करें? तो भाई ये बताएगा ये वाला साइन। यहाँ पे अगर प्लस है तब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पर अगर माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया जा सकता है इसको फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के यहाँ पर जो दो टर्म्स है जो कि स्क्वायर्ड फॉर्म में होने चाहिए, एग्जैक्टली अभी उस फॉर्म में दिख नहीं रहे, तो चलिए उनको सबसे पहले तो दिखाते हैं स्क्वायर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑलरेडी है, फिर भी हम लोग चलिए इस तरीके से इसको शो कर देते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अगर स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखना है तो याद करो कि किस नंबर का स्क्वायर होता है। तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, प्लस का साइन है वो रखिए और इसको लिख दीजिए 4 का स्क्वायर। और इस तरीके से अब देखिए हमारे सामने दो टर्म्स हैं। कौन कौन से दो टर्म्स हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में, जहां पे ए की जगह पर ए ही है और बी की जगह पर 4 है। करेक्ट है, तो इसका मतलब दो टर्म्स मिल गए। अब तीसरा टर्म मिलना बाकी है, और ये कैसी फॉर्म का होता है? 2ab जैसी फॉर्म का होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ना यहां से चलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। राइट, फॉर्मूले के अंदर जो अगला टर्म है वो क्या होना चाहिए? 2ab जैसी फॉर्म का। और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि a आपके लिए a ही है और b आपके लिए क्या है? 4 है। तो आप अपनी तरफ से रखिए फॉर्मूले के हिसाब से क्या? प्लस में 2ab। तो 2 a की जगह पर a ही रखें और b की जगह पर क्या है? 4। सिर्फ आपको करना क्या है? आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना है क्या मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट यही निकल रहा है या फिर नहीं। अगर हाँ यही निकल के आता है तो आप सही ट्रैक पर हैं, सही जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 और इनटू में a, तो इसका मतलब 8a मिलेगा और यहाँ भी 8a है। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ बेटा कि इसको आप फैक्टराइज करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब आपने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया तो एग्जैक्टली आपने एक फॉर्म बना दी। कैसी फॉर्म? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो फैक्टराइजेशन होता है वो कैसी फॉर्म का होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। राइट, जहां पे a क्या है आपके लिए? a ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे रखो a प्लस b क्या है? b है 4, और इसको फिर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया फर्स्ट पार्ट को।
आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट बचा हुआ है तो अगले पार्ट को जैसे ही करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाने हैं सारे डाउट्स। तो भाई अगले पार्ट में हम लोग को जो एक्सप्रेशन फैक्टराइज करनी है वो क्या दे रखी है, सेकेंड पार्ट में हम लोगों को दिया है पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है भाई यहाँ पे, है ना। और इन 3 टर्म्स में हम लोग देखें कि भाई ये वाला और ये वाला जो टर्म है एग्जैक्टली स्क्वायर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन इनको एग्जैक्टली स्क्वायर्ड फॉर्म में लेकर आया जा सकता है। तो सबसे पहला काम यही करें, इन्हें स्क्वायर्ड फॉर्म में लेकर आ जाए। तो भाई इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं p का स्क्वायर, और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन है तो पता चला कि कौन सा फॉर्मूला रख सकता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है, राइट। और इसके अंदर 2 टर्म्स हम लोगों को मिल गए, इस आइडेंटिटी का अगर यूज करना है तो कौन कौन से, a स्क्वायर वाला और b स्क्वायर वाला। अभी कौन सा बचता है, 2ab वाला टर्म बचता है। तो आपको क्या करना है, a आइडेंटिफाई करना है। तो a आपके लिए क्या है, p है, और b आपके लिए क्या है, 5 है। a पता चल गया, b पता चल गया, और अगला टर्म कैसी फॉर्म का होना चाहिए, माइनस 2ab जैसी फॉर्म का आपको अपनी तरफ से रखना है। तो माइनस रखिए 2, a की जगह पर क्या है p, और b की जगह पर क्या है 5। सिर्फ इतना करने के बाद चेक कर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे यही आ रहा है या फिर नहीं। तो माइनस माइनस यहाँ भी है, 2 5 जा 10p, तो 10p यहाँ भी है। इसका मतलब इस 10p को चाहे तो इस तरीके से फैक्टराइज करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया तो एग्जैक्टली हम लोगों ने फॉर्म बना दी कैसी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फैक्टराइजेशन बेटा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग किस फॉर्म का होता है, देखो इसका तो फैक्टराइजेशन होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। तो यहाँ पे जस्ट क्या रख सकते हैं हम लोग, a का मतलब क्या है p, माइनस b की जगह पर क्या है यहाँ पर 5, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, और यही हो गया आंसर। यानी कि इस एक्सप्रेशन को भी हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब आते हैं देखो थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है, सबसे पहले उसको एक बार लिख लेते हैं भाई। सो थर्ड पार्ट में एक्सप्रेशन क्या है, 25 एम स्क्वायर प्लस का 30 एम माइनस का 9। अगर अभी भी कुछ डाउट्स है ना तो एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे तो एकदम से क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी, वो गारंटेड है, ठीक है। बस देखते रहिए, समझते रहिए उसको ध्यान से। बेटा 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स स्क्वायर्ड फॉर्म में काफी हद तक लग रहा है, बट एग्जैक्टली नहीं है। तो सबसे पहले तो एग्जैक्टली उस फॉर्म में लेकर आए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और एम स्क्वायर यहाँ दिए तो परफेक्ट स्क्वायर है एम स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5m का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, m का स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर। मतलब सही डायरेक्शन में सही किया हम लोगों ने। इस टर्म को स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखे हैं तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। और अब इस तरीके से ये है आपके लिए a क्या है 5 है, और b आपके लिए क्या है, अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट में जो भी है वो क्या है 3, राइट। सो a है 5m, b है कितना 3। यहाँ पे प्लस का साइन है तो कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो सकती है, राइट। अब अगर हो सकती है तो 2 टर्म्स तो हमें मिल रहे हैं, कौन कौन से, a स्क्वायर और b स्क्वायर। कौन सा नहीं मिल रहा है, 2ab। तो हमें क्या करना है, इस टर्म की जगह पे अपनी तरफ से, क्योंकि a और b हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अगली फॉर्म कैसी होनी चाहिए, 2ab जैसी। इसका मतलब 2 रखा, a की जगह पर हम लोगों ने 5m रखा, और b की जगह पे हम लोगों ने 3 रख दिया। सिर्फ करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या 30m ही आ रहा है या फिर नहीं। तो भाई 2 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो 10, और 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 30, और साथ में क्या है m, मतलब 30m ही निकल कर आ रहा है इनका प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि भाई इसको हम लोग चाहे तो फैक्टराइज करके इस फॉर्म में रख सकते हैं, और जैसे ही हम लोग इस फॉर्म में इसको रख सकते हैं तो फिर एग्जैक्टली फॉर्म कैसी तैयार हुई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का तो फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होना चाहिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का, जहां पर a क्या है हमारे लिए 5m प्लस b क्या है 3, और इसका होल स्क्वायर यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को दिया है 49 y स्क्वायर प्लस 84 yz प्लस 36 z स्क्वायर। फिर से देखें तो हम लोगों के सामने 3 टर्म्स हैं, जिनमें से 2 टर्म्स कौन कौन से, देखो ये वाला और ये वाला, काफी हद तक हम लोगों को स्क्वायर फॉर्म में देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली नहीं है, सबसे पहले एग्जैक्टली इसको बनाने का काम करते हैं। तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 49 y स्क्वायर है, तो 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो ये होता है 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे तो y स्क्वायर है ही, तो आप इसको लिख सकते हो 7y का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म को अगर हम लोग स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे नंबर क्या है 36, ठीक है, और 36 स्क्वायर होता है किसका, 6 का। तो इसको लिखा जा सकता है 6z का स्क्वायर,
ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर। इसका मतलब दो टर्म्स हम लोगों को देखने को मिले। साथ में हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब अगर होगा तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर यूज होना है तो दो टर्म्स जो मिल रहा है वो कैसी फॉर्म के मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला टर्म कैसी फॉर्म का होना चाहिए, 2ab जैसी फॉर्म का। आपके लिए ए क्या है, ए है 7y, बी क्या है, बी है बेटा 6z। आपको अपनी तरफ से रखना है कौन सा टर्म, 2ab, और उसके बाद चेक कर लेना है बस। तो 2 रखा, ए आपके लिए क्या है, ए है 7y और बी क्या है आपके लिए 6z। और करना क्या है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके देखो कि प्रोडक्ट यही आता है या फिर नहीं आता। अगर यही आता है तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में है। तो भाई मल्टीप्लाई करें तो 7 2 जा 14 एंड 14 6 जा 84, सही बात है। y और z का मल्टीप्लाई करेंगे तो yz, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, तो मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से फैक्टराइज करके, ठीक है। और अब जब हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया तो एग्जैक्टली हम लोगों ने फॉर्म बना दी। कैसी फॉर्म बना दी भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का तो फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होना चाहिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। जहां पे ए हम लोगों के लिए क्या है 7y प्लस बी हम लोगों के लिए क्या है 6z, तो इसका हुआ होल स्क्वायर। और इसको भी हम लोगों ने देखो कितनी आसानी से फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में हम लोगों का एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4। तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, देखो 3 टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है और हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो भाई अगर फैक्टराइज करना है तो सबसे पहला रूल क्या होता है फैक्टराइजेशन का, सबसे पहला रूल तो होता है कि जितने भी टर्म्स हैं अगर वो सारे के सारे टर्म्स में कोई चीज कॉमन है तो सबसे पहले तो कॉमन लो। तो भाई यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे देखें तो 4 हमें यहाँ देखने को मिला। 8 भी 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 4 है। इसका मतलब क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, 4। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, 4 को लेना है कॉमन। जब इस टर्म में से 4 बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर। 8x था और यहाँ से 4 चला गया तो 8 का मतलब होता है 2 इंटू 4। 4 चला गया तो क्या बचा, 2x बच जाता है। और यहाँ से 4 बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, का मतलब क्या है 1 रहता है। बात यहाँ तक समझ आती है। अब हम लोग देखें तो 4 तो एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर अभी तक हमारे लिए ये है। और यहाँ पे जो ये फैक्टर है ना, इसके अंदर कितने टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, 3 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से 2 फैक्टर्स काफी हद तक स्क्वायर्ड फॉर्म में है। अभी एग्जैक्टली नहीं दिख रहे हैं तो चलिए दिखा देते हैं। तो बेटा 4 ऐसे ही रखा, ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और 1 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब ये बना ए स्क्वायर और ये बन गया प्लस का बी स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी। सिर्फ कमी किसकी है, कमी है सिर्फ 2ab जैसे टर्म की। तो ए हमें पता है कितना है, एक्स है, बी हमें पता है कितना है 1 है। अपनी तरफ से ही रखना है 2 इंटू ए इंटू बी का मतलब 1, ठीक है, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब एग्जैक्टली कैसी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी फॉर्म है। और अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी फॉर्म है तो इसका तो फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होना चाहिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। लगा दीजिए भाई, 4 हम लोगों ने ऐसे ही रखा और इसकी जगह पर यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए कितना है, एक्स है, माइनस बी कितना है 1 है, और इसका होल स्क्वायर। तो ये बन गया आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है वो क्या है, 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स स्क्वायर्ड फॉर्म में काफी हद तक देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्टली दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 121, और 121 किस नंबर का स्क्वायर होता है, ये होता है 11 का, करेक्ट। तो इसका मतलब इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग रख सकते हैं 11b और इसका होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर। अब इस पर काम करिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 4c और इसका स्क्वायर। माइनस का साइन रख दीजिए। अब पता चल गया इस माइनस साइन से कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। और इस आइडेंटिटी के लिए देखिए 2 टर्म्स हमारे पास तैयार है। अगर इसको हम लोग a पढ़े तो ये बना a स्क्वायर, और इस 4c को b पढ़ लें तो ये बन गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास है, क्या नहीं है, 2ab जैसी फॉर्म। इसका मतलब a पता है, b पता है, एक बार अपनी तरफ से रखते हैं। तो भाई माइनस का 2a का मतलब क्या है 11b, और b का मतलब क्या है 4c। सिर्फ करना क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो, क्या इन सबको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट यही आता है। अगर हाँ तब तो सही डायरेक्शन में, नहीं तो कुछ और ट्राई करेंगे।
तो 2 इंटू 11 कितना हुआ 22 और 22 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 88 साथ में क्या है BC मतलब सही है। मतलब इसको भी हम लोग इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं और जब ऐसा कर सकते हैं तो देखो एग्जैक्टली फॉर्म बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी। और इस फॉर्म का तो फैक्टराइजेशन होता है भाई a यानी कि 11b माइनस b और b कितना है 4c और इसका होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसके लिए थोड़ा सा चलिए फिर से स्पेस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो 7th पार्ट में हम लोगों को दिया है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस का 4lm। भाई इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है और यहाँ पे अभी फिलहाल में कितने टर्म्स देखने को मिल रहा है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। इसका मतलब दो ही टर्म्स है और जब दो ही टर्म्स है तो कोई चीज कॉमन है क्या दोनों में, तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। अब दो टर्म्स है बीच में माइनस का साइन है तो क्या इसके अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि जब दो टर्म्स हो बीच में माइनस का साइन हो और अगर वो स्क्वायर्ड फॉर्म में हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी यूज हो जाती है। तो हम लोग कह रहे हैं कि चलो ये तो स्क्वायर्ड फॉर्म में, क्या इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं लेके आ सकते। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज नहीं होगा और इन आइडेंटिटीज का अभी एट प्रेजेंट इस पूरी फॉर्म में देखें तो नहीं यूज होगा, क्योंकि इसके लिए तो कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। करेक्ट है। इसका मतलब जब इन आइडेंटिटीज में से यूज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कॉमन भी नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं यूज पा रहे हैं, तो कुछ हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की। हो सकता है कि तब कुछ पॉसिबिलिटीज बन जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टर्म पे हम लोग काम करें। ये एग्जैक्टली कैसी फॉर्म का दिख रहा है, ये दिख रहा है a प्लस बीटा होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। तो अभी हमको क्या कर रहे हैं भाई, इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। अभी तक तो आप लोग फैक्टराइजेशन के लिए इसका यूज कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं इस आइडेंटिटी का यूज करके। और इसको जब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आएंगे तो इसकी फॉर्म यही होगी। ठीक है, यहाँ पे a की जगह पर क्या है m, b की जगह पर क्या है m है। तो क्या होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रखिए भाई a का मतलब l तो l का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर होता है तो b की जगह पर m है तो इसका स्क्वायर, फिर अगला टर्म 2ab जैसी फॉर्म का तो प्लस का 2, a का मतलब l और b का मतलब m। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का 4lm है, इसको एज इट इज रख दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आया तो चलो ये बना l स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख दो ये m स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 2lm, ब्रैकेट ओपन कर दिया बस। तो प्लस का 2lm और ये वाला टर्म ऐसे ही लिखें 4lm, फिर से इसको लिखें तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब ये प्लस का 2lm है और ये माइनस का 2lm है। भाई एक ही जैसे वेरिएबल्स हैं, है ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो देखो बड़ा कौन ये वाला, तो इसका मतलब बड़े का साइन और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। तो 4lm में से 2lm माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2lm। ठीक है, अब हम लोगों के सामने जो एक्सप्रेशन तैयार हो रही है, अब इस एक्सप्रेशन को देखो और चेक करो कि क्या ये एक्सप्रेशन इनमें से किसी फॉर्म जैसी है। अगर l को हम लोग a पढ़ रहे हैं, m को हम लोग b पढ़ रहे हैं, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी फॉर्म। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का तो फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का होना चाहिए, a माइनस b के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। ठीक है, जहां पे a क्या है l माइनस b क्या है m, तो इसका होल स्क्वायर और ये हो गया आंसर इस पार्ट का। राइट, चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट पार्ट पर आते हैं अब हम लोग। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों को एक्सप्रेशन दे रखी है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। राइट, अब हम लोग देखें सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 है। इसका मतलब हो सकता है कि a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाए। उसके बाद हम लोग देखें कि क्या इन टर्म्स को स्क्वायर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे a की पावर 4 है, यहाँ b की पावर 4 है और यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर की पावर 2 है। राइट, लेकिन इसके साथ में क्या है 2 लगा हुआ है। क्या इस 2 को स्क्वायर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी इंटीजर के स्क्वायर में, नहीं ना, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता ना 2, समझ आ रहा है, और किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है तो इसका मतलब इस टर्म को स्क्वायर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो किस पर काम किया जा सकता है, यहाँ पर। अब हम लोग देखें तो a की पावर 4 है, याद करो कि a की पावर 4 किस नंबर का स्क्वायर करने में मिलेगा, तो भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि a स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स प्लस होकर 4 हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग a स्क्वायर को तो a पढ़े और b स्क्वायर को b पढ़ा है तो दो टर्म्स हमारे सामने हैं, कैसी फॉर्म के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसी फॉर्म के। और क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का है, तो इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, प्लस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, सिर्फ कमी किस बात की है,
इस टर्म की कमी है, 2ab जैसी फॉर्म और होनी चाहिए। तो भाई वो फॉर्म हम लोग अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करें तो 2a का मतलब क्या है यहाँ पर a स्क्वायर और b का मतलब क्या है b स्क्वायर। करना क्या है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या प्रोडक्ट यही निकल के आता है या फिर नहीं। तो भाई 2a स्क्वायर b स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट होगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, सही है। इसका मतलब इसको हम लोग चाहें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो देखो फॉर्म कैसी तैयार हो गई, फॉर्म बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जैसी। और इस फॉर्म का तो फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होना चाहिए, a प्लस b के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का, जहां पे a की जगह पर क्या है a स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या है b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर एज पर आइडेंटिटी, ठीक है। और ये हो जाता है बेटा आंसर इस लास्ट पार्ट का, राइट। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं फैक्टराइज करने के लिए। अगर ये चीज बेहतर तरीके से समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।